हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज फिलहाल हम लोग मैं लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री जो है स्टैंडर्ड 10 लेवल में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके हिसाब से हम लोग उसका थियोरी, थोड़ा ट्रिक्स, थोड़ा टिप्स और उसका कुछ प्रॉब्लम्स उसके अलावा तो यहाँ पे ये लेक्चर्स में हम ये वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स में और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस या थियोरी हम लोग पार्ट कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 में जो ट्रिगोनोमेट्री है वो देखा जाए तो उसका दो पार्ट है। एक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहली बात है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पहले पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है और उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज क्या होते हैं। बच्चे वहां पे मैंने देखा है बहुत बार क्या करते हैं, पूरा का पूरा वहां पे वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। तो मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का एक ट्रिक बताऊंगा, वही आप करोगे ना तो आपको सारे के सारे आपको रटने की जरूरत भी नहीं है और आपका बस जितना ज्यादा आप खुद से करोगे उतना वो प्रैक्टिस होने वाला, वो आपका फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहली बात है ट्रिगोनोमेट्री आपके जो स्टैंडर्ड 10 के लेवल तक है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है कि एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, जहां पे ये मैंडेटरी है कि ट्राइंगल का एक एंगल मेरा क्या 90 डिग्री होगा। तो सपोज मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एंगल ए और एंगल सी मिलके मेरा कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। उनमें से चल अगर मेरा यहाँ पे अगर मेरा सी को मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट के हिसाब से रखूं तो सपोज दिस इज माय एंगल थीटा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली देखा जाए ना वो होता क्या है कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द साइड। तो यहाँ पे ये एक एंगल हुआ और ये एंगल के हिसाब से जो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है ए बी बी सी ए सी, इनको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं उसी हिसाब से हमारा ट्रिगोनोमेट्री आता है। राइट, तो जैसे अगर मैंने थीटा अगर यहाँ पे रखा तो मेरा वहां पे पहला क्या आता है, तो ये अगर थीटा है, थीटा अगर आप स्कूल में देखोगे, बुक्स में देखोगे, वहां पे ये थीटा को ऑब्जर्व अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग बेस। कहीं पे आपको दिखेगा बेस, कहीं पे आपको दिखेगा वहां पे लिखा रहता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मींस उसके पास। ठीक है, अभी ये जो ए बी है, ए बी को हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको दिखेगा वहां पे वो ऑपोजिट हिसाब से लिखता है, ऑपोजिट या ओपीपी या फिर एडीजे। ठीक है, और ये हो जाता है मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जैसे हम लोग ट्रिक में जो बात करेंगे, ये अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके हिसाब से ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ये है मेरा बेस, ये है ऑपोजिट, ये है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ये एंगल को मैंने अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया, एंगल ए पॉइंट ए को, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये ए बी हो जाएगा बेस, ये रहेगा वैसे के वैसे हाइपोटेन्यूज। मतलब जो राइट एंगल के जो ऑपोजिट में रहेगा वो हमेशा के लिए वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, जो एंगल आपने कंसीडर किया या ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसके पास वाला जो भी साइड रहेगा उसको आप बेस बोलिए या फिर एडजेसेंट बोलिए, उसका जो ऑपोजिट को जो है जो साइड उसको आप बोलेंगे ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूं, सपोज दिस इज माई बी, बी फॉर बेस, और ये मेरा पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, तो हम लोग क्या आपने बुक में देखा रहेगा वहां पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। तो पहला आता है, मैं थोड़ा इसको साइड कर लेता हूं, तो हम लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा रेशियोज आते हैं उनमें से पहला आता है साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोसाइन, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बी बाई एच। उसके बाद टैंजेंट या टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर पी अपॉन बी। ये पहला 3 है, और उसके और 3 है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है सेकेंड या सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन
परपेंडिकुलर। तो टोटल पहला चीज अगर देखा जाए आपको याद करना होगा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो ये मेरा 6 पहला रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो देखो आपने से बोला ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल और उनके साइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा 6 रेशियो हुआ। अभी ये जो 6 रेशियो में देखा, इनमें और 3 रिलेशन अगर देखा जाए, आप देखो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। देखो ये अगर P अपॉन H है तो ये H अपॉन P हुआ, मतलब क्या, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ एंड वाइस वर्सा। तो पहला नंबर आता है इसमें से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, नंबर 1। नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और वाइस वर्सा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। नंबर 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये देखो साइन cos tan और इनका रेसिप्रोकल कोसेक सेक कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। ठीक है, तो ये पहला 3 आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहला। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। अभी जैसे हमने बात किया, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ था, P अपॉन H, कॉस थीटा क्या हुआ था, B अपॉन H। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H होल अपॉन B अपॉन H। तो ये H और H कैंसिल हुआ कि नहीं, अगर ये कैंसिल हुआ तो रहा कितना, दैट्स इक्वल टू P अपॉन B। अभी P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो मेरा और एक फॉर्मूला क्या आया, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट था रेसिप्रोकल वाले जितने फॉर्मूलेज, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, ये 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, याद रहा। चल इसको थोड़ा लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ना। अभी देखते हैं हम लोग, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे आके पूछते हैं, सर हम लोग ना जो डिफरेंट वैल्यूज है वो याद नहीं रह रहा है, वो उसको कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, अभी देखो आपके बुक में या जो हमारे स्कोप में सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स दिए हुए हैं, जो कि क्या, एक दिया यहाँ पे 0 डिग्री, और एक क्या होता है नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो ये मेरा हो गया 5 स्टैंडर्ड एंगल्स। अभी एक बात देख बताओ, हम लोग जब साइन करेंगे ना, आपको बस इसी चीज का याद रखना है, जब हम लोग साइन थीटा निकाल रहे होंगे, मतलब क्या, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, एक चीज याद रखो, क्या करना है, वैल्यूज तो ऐसे हम लोग याद रखना है, तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, वहां से याद रखो। पहले क्या करना, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये पहले लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करो, हर नंबर को ना बाई 4 डिवाइड करो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है ना। और ये होने के बाद उसको क्या करना, उसका स्क्वायर रूट निकालना। अभी देखो 0/4 क्या कितना होता है, 0 होता है, 1/4 कितना होता है, 1/4 ही होता है, 2/4 1/2, 3/4 जैसे कि वैसा 3/4, और 4/4 क्या होता है, 1 आता है। अभी इसका क्या करना, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। जब स्क्वायर रूट निकालूंगा, 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाता है, अभी 0 का स्क्वायर रूट कितना बेटा, 0, तो ये आ गया 0, 1/4 का
1/2, तो ये आ गया मेरा 1/2। अभी 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2। बढ़िया। 3/4 का √3/2 ना, 3 का स्क्वायर रूट कितना? √3, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, तो √3/2। और जो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया साइन का वैल्यू। साइन का ये हो गया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये रहा ट्रिक मेरा कि साइन को पहले याद रखो, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, कुछ याद रखने जरूर नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो 0 1 2 3 4, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करो तो जितना है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो आएगा वो है मेरा साइन का वैल्यू। ठीक है, तो उससे हम लोग कॉस, टैन, बाकी सबको कैसे याद रखेंगे? देखो, तो अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं इरेज करके यहां पे रहा, ठीक है, तो देखो ये साइन हो गया, उसके बाद आता है क्या? कॉस। कॉस का क्या करना है? ऐसे हमने लिखा है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको क्या करना है? बस रिवर्स कर देना है, ये हो जाएगा 1 √3/2, ये वैसे का वैसे 1/√2, उसके बाद ये 1/2, उसके बाद ये 0, बस कॉस का टेबल रेडी। तो अगर आपने साइन का टेबल आपको याद है, या आपने अगर ट्रिक याद रहा, चलो अगर याद आया भी नहीं एग्जाम में, तो क्या करना, बस कॉर्नर में वहां पे अपना निकाल लो, खुद से वैल्यू निकाल सकते हो, क्या जरूरत है उसको रटने का, ठीक है ना। तो पहले साइन का लिख लो, साइन का लिखने के बाद कॉस क्या करना, उसको रिवर्स कर देना, हो गया। उसके बाद क्या आता है? टैन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टैन थीटा इक्वल टू कितना? साइन अपॉन कॉस। तो इसको डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 कितना होता है? 0। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा? 2 2 कैंसिल हुआ तो रहा कितना? 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या सेम ही रहा, तो 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल तो रहा कितना? √3। 1/0, अभी कोई भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहां एनडी। समझ में आया? देखो कितना इजीली याद रहेगा। तो हम लोग ने टैन का निकाल लिया। कॉट का वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट आता है क्या? कॉट। नेक्स्ट आता है कॉट। कॉट दो चीज होता है। पहला कॉट क्या है? पहले तो 1/tan, टैन का टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, वैसे निकालो। या फिर जैसे टैन थीटा का होता है साइन अपन कॉस, तो कॉट क्या होगा? कॉस अपन साइन, ठीक है ना। या फिर जो टैन का टेबल लिखा हुआ है उसी को आप क्या कर लो? रिवर्स कर लो, तो आएगा क्या? नॉट डिफाइंड। उसको लिखते हैं n डॉट डी डॉट, ये क्या हो जाएगा? √3, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1/√3, और ये क्या होगा? ये 0। तो हमने क्या किया? जस्ट उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। चेक करना है, ठीक है, 1/tan है तो 1/0, नॉट डिफाइंड। 1/1/√3, √3, 1/1 1/√3, सही है, समझ में आया? उसके बाद अगर हम लोग सेक की बात करें, सेक थीटा, सेक क्या होता है? 1/cos, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, 2/√3। 1/√2 को क्या करेंगे? √2। 1/2 को 2 और 0 को नॉट डिफाइंड, 1/0, बराबर। वैसे कोसेक, कोसेक के लिए क्या करेंगे? इधर सेक को रिवर्स कर लो या फिर साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे? 1/0 नॉट डिफाइंड, फिर ये वाला 2, फिर ये √2, फिर ये वाला 2/√3, और ये वाला 1। देखो, तो पूरा का पूरा टेबल आपके सामने रेडी। तो यहां पे मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ ये देखा, मैं अगर साइन थीटा का अगर वैल्यू अगर वहां से मुझे याद रह जाती है तो पूरा का पूरा टेबल मेरे मुट्ठी में, ठीक है। तो ये ट्रिक को 1 2 3 बार आप घर पे कोशिश ट्राई करो, रफ में करो। कभी अगर एग्जाम के टाइम में सोचो प्रेशर में आपने भूल भी गए, तो ये आप डिफाइन कर सकते ना, 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड करो बाई 4, और उसके बाद उसका निकाल लो स्क्वायर रूट, ठीक है, जो आएगा वो मेरा आंसर है, ठीक है। मुझे आई होप, आई गेस आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ रहेगा।
घर में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी डाउट्स है आप हमारे चैनल में हमको क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।